नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, जिसका नाम है छंद। और साथियों, आज का ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न छंद के मामले में नहीं रहने वाली है। आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि छंद क्या है, इस पर मात्राएँ कैसे लगती हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक को, जिसका नाम है छंद। तो देखिए, लिखा हुआ है छंद का अर्थ है प्रसन्न करना। छंद का अर्थ है प्रसन्न करना, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि आच्छादित करना या प्रसन्न करना या फिर खुश होना। और छंद शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में मिलता है। कभी ये भी हो सकता है कोई पूछ ले हमसे कि छंद शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिला, तो इसका हमारा जवाब होगा कि छंद शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में हमें मिलता है। आगे देखिए, लिखा है कि हमारे 6 वेदांग। अब वेदांग हमारे कितने हैं? 6 हैं। देखिए आगे नाम भी लिखे हुए हैं, कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। तो इसमें हमारा छंद एक है, वेदांग, जो कि जिनमें कि हमारा छंद भी एक हमारा वेदांग है। आगे लिखते हैं कि छंद शास्त्र के प्रणेता। अब ये प्रणेता कौन थे? तो ये थे आचार्य पिंगल। इन्होंने ही छंद को, अपना छंद की उत्पत्ति की है, या फिर इन्हें ही हम कह सकते हैं कि इन्हीं के नाम पर छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ छंद सूत्र है। तो छंद शास्त्र के प्रणेता हुए आचार्य पिंगल, इन्हीं के नाम पर इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। और छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ छंद सूत्र भी इन्हीं की रचना है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा हमारी क्या कहेगी कि सुनिश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम, चरण, गति, यति में आबद्ध शब्द योजना। अर्थात एक बार फिर से देखते हैं कि निश्चित जहाँ पर वर्ण हो और मात्राएं हों, निश्चित वर्ण या मात्राएं हों, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, तथा विराम, चरण, गति, यति से जो आबद्ध, मतलब इन सब से युक्त जो शब्द योजना होती है, वही हमारी छंद कहलाती है। अब हम आते हैं छंद के तत्वों पर। तो छंद के तत्व कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला इसका तत्व है वर्ण। वर्ण का क्या है कि मुख से निकलने वाली लघुत्तम अखंड ध्वनि। वर्ण को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो अखंड ध्वनि जिसका नाश ना किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। फिर है हमारे दूसरा तत्व है इसका मात्रा। मात्रा क्या है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, इसे हम कहेंगे मात्रा। फिर आता है गण। गण का क्या है? ये 3 अक्षरों का सम्मिलित समूह है। इनकी संख्या 8 होती है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे ये तत्वों को जानने के बाद में, क्योंकि इनको हमें जानना कुछ टाइम भी उसमें लग सकता है। और जो है ये हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो वर्णिक छंद हैं उनमें गणों के आधार पर ही वर्णिक छंद की गणना की जाती है। इसलिए हम गणों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। फिर आता है अगला तत्व है हमारा या अंग इसका चरण। चरण क्या होता है? कविता का वह भाग जहाँ पर लय रुके। और फिर आती है हमारी गति। तो कहते हैं गति को छंद को पढ़ने की लय या पाठ प्रवाह। जिस भी लय में हम उसे पढ़ते हैं, कविता को तो लय में ही पढ़ा जाता है, तो इसे हम कहेंगे उसकी गति। और फिर आती है तुक। तुक क्या होती है कि चरण के अंत में स्वर सहित होने वाले वर्णों की आवृत्ति। ये तुक से ही चरण जो है उसकी सुंदरता हमें दिखाई देती है, और ये पढ़ने में भी अच्छा प्रतीत होता है। अगला हमारा तत्व है यति। तो यति क्या होता है? यति होता है मात्रा या वर्णों की संख्या के अनुसार कवि का लय को ठीक रखने के लिए अल्प विराम लेना। यति मतलब कहीं पे भी रुकना, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए जब हम पढ़ने के बीच में रुकते हैं तो उसे ही हम यति कहते हैं। हम लगातार तो नहीं पढ़ सकते, उसके लिए हमें कुछ सेकंड के लिए रुकना भी पड़ता है, कुछ समय के लिए। तो उसी रुकने की अवस्था को ही हम यति कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, तत्वों को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं गणों को। तो गणों की गणना कैसे की जाती है? देखिए इसकी संख्या कितनी है?
इसकी संख्या है 8। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। और इसको समझने के लिए एक सूत्र लिखा गया है। क्या है ये सूत्र? है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। इसको हम याद कर लेंगे। अगर हमें ये याद हो गया तो हम गणों को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, या से क्या होता है? यगण। माँ से हो गया मगण। ता से तगण। रा से रगण। जा से जगण। भा से भगण। ना से नगण बनाओ। सा से सगण बनाओ। अंत में जो ला है इसका मतलब होता है लघु और गा का मतलब होता है गुरु। तो जो हमारे वर्णिक छंद हैं उनको पढ़ने के लिए हमें गणों को आना बहुत ज़रूरी है। गणों की ही गणना की जाती है उसमें, इसीलिए हम गणों को समझ लेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि गणों को हम इस एक सूत्र से याद रखेंगे। अब इनके कुछ अलग अलग चिन्ह भी बनाए गए हैं, जैसे कि देखिए चिन्हों को हम देखते हैं। क्या है ये चिन्ह? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? यगण। तो इसका चिन्ह है क्या? लघु, फिर दीर्घ, गुरु, फिर गो। तो ये क्या हो गया? इसका उदाहरण क्या है? यशोदा। इसमें जैसे कि तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अगर हमारा यशोदा शब्द की लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये यगण है। तो इसकी गणना हम क्या करेंगे? यगण करेंगे। इसका चिन्ह क्या होगा? ये होगा। पहले लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। इसी तरह से मगण। मगण का चिन्ह क्या होता है? गुरु, गुरु, गुरु। इसका उदाहरण क्या होगा? आज़ादी। फिर आता है तगण। तगड़ का क्या होगा चिन्ह? गुरु, गुरु, लघु। इसका क्या होगा उदाहरण? तालाब। रगण, इसका चिन्ह होगा गुरु, लघु, गुरु। इसका उदाहरण होगा नीरजा। जगण, इसका होगा लघु, गुरु, लघु। इसका उदाहरण होगा जवान। भगण, भगण का उदाहरण चिन्ह क्या होगा? इसका होगा गुरु, लघु, लघु। और इसका उदाहरण होगा भारत। नगण का लघु, लघु, लघु। इसका उदाहरण होगा कमल। और सगण का लघु, लघु, गुरु। और इसका उदाहरण होगा वसुधा। अब आप सोचेंगे कि ये हमने चिन्ह कैसे आ गए। देखिए, चिन्हों को निकालने का हमें कैसे इसमें लगाना होता है, ये चिन्ह निकलते कैसे हैं। तो इसका एक तरीका है कि जैसे ही हमने ये सूत्र याद किया, इस सूत्र से आगे वाले 2 अक्षर, इस सूत्र से आगे वाले जो 2 अक्षर हैं उनकी हमें गणना करनी होती है इसमें। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था यगण। अब यगण में या से पहला होगा तो यगण में हम आगे एक पहला वर्ण लेंगे और उसके आगे के 2 वर्ण। य, मा, ता, ये हो गया है हमारा यमाता। अब इसका देखिए, अगर हम मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ये एक या यानी कि इस पर कौन सी आएगी मात्रा? लघु आएगी। माँ पर हमारी गुरु मात्रा आएगी और ता पर भी हमारी गुरु मात्रा आएगी। तो इसी तरह से ये हमारे चिन्ह निकाले जाते हैं। और जो मात्राएं लगाने का तरीका है, अब हम उनके बारे में जानेंगे कि मात्राएं किस वर्ण पर कौन सी लगती हैं, इनके नियम क्या होते हैं। तो आइए इन मात्राओं को देखते हैं। मात्राओं को लगाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को हमें अच्छे से जानना है और ये नियम अगर हमने याद कर लिए तो हमें मात्राएं लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, पहला क्या है कि ह्रस्व स्वर पर लघु। ह्रस्व और दीर्घ स्वर तो हम जानते हैं कि जो हमने पढ़ रखे हैं, आपको अगर ध्यान हो तो हमने जो पढ़ा था ह्रस्व स्वर का, हमने एक सूत्र याद किया था। क्या था? अयूर। तो क्या होता है, कौन से होंगे? आ, ई, उ, ऋ। ये हमारे हो गए ह्रस्व स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर है उन पर लघु मात्रा आएगी और जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उन पर हमारी दीर्घ मात्रा आएगी, अर्थात गुरु मात्रा आएगी। ठीक है, देखिए इसका चिन्ह लघु का ये होता है, दीर्घ का ये होता है। अब आगे कहता है कि अनुस्वार एवं विसर्ग युक्त वर्णों पर क्या होता है? अनुस्वार और विसर्ग युक्त जो वर्ण हैं उन पर दीर्घ मात्रा लगती है। और क्या होता है? चंद्र बिंदु संयुक्त वर्ण में लघु मात्रा आएगी, जैसे कि हंसना, फंसना। अब जहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे, हमारा चंद्र बिंदु होगी और संयुक्त वर्ण होगा। संयुक्त वर्ण मतलब 2 वर्णों से मिलकर जो वर्ण बनते हैं, तो उनमें हमारी कौन सी? लघु मात्रा ही आएगी। अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर? अनुस्वार और विसर्ग में दीर्घ मात्रा, चंद्र बिंदु और संयुक्त वर्ण में लघु मात्रा। आगे है हलंत अक्षर से पहले का लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। हलंत अक्षर का देखिए उदाहरण जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा है हमने सरित। अब तापे हमारा हलंत लगा है, तो इससे पहले का जो है उसे क्या करेंगे? अगर ये यहाँ लघु है तो हम इसको क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे। मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हलंत लगा होगा जिस वर्ण पर, उससे पहले का वर्ण जो है हमारा गुरु माना जाएगा।
अब आता है लिखने में दीर्घ होने पर, उच्चारण में ह्रस्व जान पड़े तो लघु मात्रा आएगी। जैसे कि ये यहाँ पर इसका क्या तात्पर्य है कि यदि क्या होता है, अगर हम कहीं पर हमने लिखा हुआ है दीर्घ में, मतलब जहाँ पर जिस वर्ण पर हमारी अगर मात्रा लगी है तो वो हमारा दीर्घ वर्ण होना चाहिए। लेकिन यदि उच्चारण में इसका उच्चारण हम लघु की तरह करते हैं, जैसे कि ये देखिए हमने एक उदाहरण लिखा है, क्या है कि कविता लसी पा तुलसी की कला। अब यहाँ पर भी कविता लसी पा तुलसी की कला। अब लसी तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम उच्चारण में क्या पढ़ रहे हैं, इसे लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला। यहाँ पर की है तो हमें बोलना चाहिए वैसे तो की कला, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, तुलसी की कला। अब यहाँ पर हमें आवाज़ कैसी आ रही है, इसकी लघु की आ रही है, तो हमें क्या लगानी है, यहाँ पर लघु मात्रा ही लगानी है। इस उच्चारण के हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और यहीं से हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत होते हैं, क्योंकि हमें देखकर लगता है कि यहाँ पर तो दीर्घ मात्रा आएगी क्योंकि बड़ा है, गुरु दीर्घ शब्द लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा भी है, लेकिन उच्चारण में ये क्योंकि हमारे ह्रस्व है तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर हमारा ह्रस्व ही यानी कि लघु मात्रा ही आएगी। अब हम आते हैं अपने छंदों के प्रकार पर। छंदों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, कौन से, मात्रिक और वर्णिक छंद। अब सबसे पहले हम मात्रिक छंदों को आज पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम अपने वर्णिक छंदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मात्रिक छंद के भी 3 उपभेद हैं। अब 3 उपभेद कौन से हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, जैसे कि चौपाई। इसमें क्या है, प्रत्येक चरण जो होगा, चरण यानी कि पंक्ति, हम उसे पंक्ति भी कह सकते हैं, तो प्रत्येक चरण में क्या होगा, उसकी समान मात्राएं होंगी। अर्धसममात्रिक में क्या होगा, इसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं, जैसे कि दोहा। अब अगला आता है हमारा विषम मात्रिक छंद, और विषम मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में भिन्न मात्राएं होती हैं। तो ये हमें याद रखना है कि हमारा छंद कौन सा कैसा होगा। अब हम कुछ प्रमुख छंदों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है चौपाई। अब चौपाई में क्या है कि ये 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए दिया है, वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा। ये क्या है, ये चौपाई का एक उदाहरण है। और जो हमारी रामायण रामचरितमानस जो है वो पूरी चौपाई में ही लिखी हुई है, तो हम उसमें से यदि कोई भी ले लेते हैं एक चौपाई, तो उसका हम उदाहरण यहाँ दे सकते हैं। अब देखिए हम मात्राएं लगाएंगे कैसे। हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर भी क्या होगी, जहाँ पर भी हमारी क्या होगी, अंक की बिंदी होगी। अंक की बिंदी जहाँ पर है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार हो गया, तो अनुस्वार पर हमारे क्या लगनी थी, हमारी दीर्घ मात्रा, तो हमारी यहाँ पर लग गई दीर्घ। अब द उ ये हो गया हमारा, इस पर लघु है ये, तो इस पर लघु मात्रा आएगी। गुरु ये कैसा है, ह्रस्व स्वर है, तो इस पर हमारी कैसी मात्रा आएगी, लघु मात्रा आएगी। तो पद 1-1 मात्राएं, पदुम 1-1 मात्राएं, परागा परागा, यहाँ पर हमारी दीर्घ मात्राएं आएंगी। अब दोनों को गिनते हैं हम पूरे को, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई 16। इसी तरह से हमने इसे भी लगाई हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, जो अभी हमने नियम पढ़े थे उन नियमों को हमें अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि हम मात्राएं लगाते समय कोई गलती ना करें। दूसरा हमारा है छंद दोहा। दोहा क्या है, एक अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उवरे मोती मानुष चून। यहाँ पर ही मात्राओं की देखिए गणना करते हैं कैसे होती हैं। रहीमन सब में लघु मात्राएं, पानी दीर्घ मात्राएं, राखी ये क्या है दीर्घ, फिर लघु, फिर दीर्घ, और बिन लघु मात्राएं आएंगी, और पानी दीर्घ मात्राएं, सब सून। इस तरह से ये हमारी मात्राएं इस पर आ जाएंगी। अब अगला हमारा छंद है सोरठा। अब सोरठे में क्या होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। यह भी अर्धसम मात्रिक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
जब ये दोहे का उल्टा है तो उसकी उल्टी ही मात्राएं आएंगी। जैसे कि जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक कविवर बदन। इसमें क्या होता है, किसी भी दोहे को हम उलट पुलट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाले दोहे का सोरठा बनाना चाहें तो पहले हमारी आएगी बिन पानी सब सून रहीमन पानी राखिए। इस तरह से अगर हम इसे लिख देंगे तो ये हमारा सोरठा बन जाएगा। तो आप चाहें तो इस उदाहरण का भी प्रयोग कर सकते हैं कि पहले हम लिखेंगे बिन पानी सब सून रहीमन पानी राखिए, इसी तरह से मोती मानुष चून पानी गए न उबरे। तो ये हमारा सोरठा बन जाएगा। अगला छंद है हमारा रोला। रोला ये सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती है। यति आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था कि कुछ समय के लिए रुकना, मतलब 11 और 13 में यति होती है। उदाहरण क्या है रोला का, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। बस हम मात्राएं लगा लेंगे। जिनके लघु लघु दीर्घ, जिनके एक ही मात्रा, यहाँ पर दीर्घ वर्ण है तो दीर्घ आएगा, आगे दोनों दीर्घ हैं, फिर लघु लघु लघु। तो अब हम इन्हें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रत्येक चरण में 11, पहले में हमारी 11 आई और दूसरे में हमारी 13 आनी चाहिए। तो इसको भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारा हो गया रोला। अगर हमारे पास कभी भी परीक्षा में ये पूछ लेता है कि हमें पंक्तियाँ जो दी जाती हैं उसमें बताना होता है कि ये कौन सा छंद है, तो यदि हमें मात्राएं लगानी आती हैं तो और हमें ये पता है किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हम उन मात्राओं को लगाकर उन्हें गिनकर उस छंद को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अगला छंद आता है हमारा कुंडलिया। अब कुंडलिया क्या है, ये 6 चरणों वाला है। कुंडलिया छंद क्या है, ये 6 चरणों वाला विषम मात्रिक छंद है। ये थोड़ा लंबा होता है। इसमें क्या है, 6 चरण होते हैं जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें पहले एक दोहा, क्योंकि 6 चरण होंगे तो पहली जो 2 लाइनें होंगी वो दोहे की होंगी, तथा बाद में एक रोला होता है। अब इसकी एक पहचान भी है। तो क्या है इसकी पहचान कुंडलिया की, कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर इसका अंत होता है। मतलब कि यहाँ हमने देखा, उदाहरण देखते हैं तभी समझ में आएगा। कृतघ्न कतौ न माँ नहीं कोटि करौ जो कोय, सर्वस आगे राखिए तौ न अपनो होए। ये हमारा पहला क्या है, ये हमारा हो जाएंगी 2 लाइनें दोहा। क्या हो गई है, हमारी 2 लाइनें हो गई दोहा की। ठीक है, पहले यही था। फिर है हमारी 4 लाइनें किसकी होंगी, क्या पढ़ा था हमने आगे, कि पहली 2 लाइनें दोहे की, बाद में एक रोला। तो रोला होगा ये क्या है, कि तौ न आपन होए। अब यहाँ पर एक पहचान और देखिए कि जो दोहे की जो लास्ट वाली लाइन है, आखिरी लाइन है, उसी से ये रोला शुरू होगा। मतलब तीसरी लाइन का ही फिर से चौथी लाइन शुरू होगी। तो क्या कहता है, तौ न आपनो होए भले की भली ना माने, काम काज चुप रहे फेरते नाही पहचाने, कह गिरधर कविराय रहत नित ही निर्भय मन, मित्र शत्रु ना एक दाम के लालच कृतघ्न। देखिए यहाँ पर भी कृतघ्न से शुरू हुआ और यहाँ पर भी अंत हुआ कृतघ्न से। तो अगर ये हमारे सामने आता है हम बहुत आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि ये लंबा होता है इसलिए साधारणतः ये हमें पेपरों में दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हम इसे कितने आसानी से पहचान लेंगे कि जिस शब्द से शुरू होगा उसी से उसका अंत होगा। और क्या होगा कि जो तीसरी लाइन होगी उसी से चौथी लाइन शुरू होगी। मतलब हम कुंडलिया को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। अब हमारा आता है हरिगीतिका। अब ये हरिगीतिका में क्या है कि यह एक सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होता है तथा 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ये हमने पढ़ लिया। तो हरिगीतिका में क्या होगा, 28-28 मात्राएं होंगी। अब इसका उदाहरण देखते हैं। खग वृंद सोता है जहाँ, अतः कलकल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ। अगर हमसे पूछ लेता है कभी, हम मात्राएं तुरंत लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा छंद है। यदि 28 मात्राएं आती हैं तो हम ये मान लेंगे कि हरिगीतिका है। और जो हमारा
बीच में है तो पहले हमारी 16 मात्राएं होनी चाहिए और उसके बाद में 12 मात्राएं होंगी। हम गिन के ये आराम से बता सकते हैं। अब आता है हमारा बरवय। बरवय क्या है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 19-19 मात्राएं होती हैं। इसमें क्या है कि इसको हम पहचानने के लिए एक सोच सकते हैं कि इसकी पहली लाइन तो लंबी होगी, क्योंकि पहली लाइन में कितनी मात्राएं होंगी हमारी 12 होंगी, और दूसरी लाइन बहुत छोटी सी होगी, मतलब 7 मात्राएं हैं तो 3 या 4 शब्द से अधिक नहीं होंगे इसमें। तो दो, ये देखिए यहाँ पर 2 ही शब्द हैं। हमें ये पहचान आराम से हो सकती है कि ये हमारा बरवय है। तो बरवय में क्या होता है, ये हमारा उदाहरण लिखा है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए। क्या है, मात्राएं हम उसी तरह से लगाएंगे और हम ये पहचान लेंगे आराम से कि ये हमारा बरवय छंद है। अब आता है हमारा वीर या आल्हा। वीर कहें या फिर इसे आल्हा कहें। इसके प्रत्येक चरण में 31-31 मात्राएं होती हैं और 16-15 पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु का विधान है, जैसे कि सुमरि भवानी जगदम्बा को श्री शारदा के चरण मनाए, आदि सरस्वती तुमको ध्यावे माता कंठ विराजो आए। ये हमारा किसका, आल्हा का हमारा क्या है, उदाहरण है। अब हमारा आता है उल्लाला। एक छंद होता है हमारा उल्लाला। यह भी अर्धसमात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। इसमें आपको स्वयं से ही मात्राएं लगानी है और एक बार ये देखना है कि आप लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। यदि आपको नहीं लगा मिलती हैं ये मात्राएं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे और हम आपको फिर से बताएंगे कि किस तरह से मात्राओं को लगाया जाता है। ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है, तो एक बार ज़रूर ही आप कमेंट करें और यदि आपकी सही बैठती हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब साथियों हम क्या देखते हैं कि प्रमुख, ये तो हमने कुछ छंद पढ़े थे, लेकिन छंदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इनके लिए हमने क्या किया है, एक ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप अगर याद कर लेंगे तो यदि पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूछ लेता है कि इस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और ये कौन सा छंद है, अर्धसम है या विषम है या सममात्रिक छंद है, तो इस चार्ट को यदि हम पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो हमें ये कुछ भी पूछेगा तो हम आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, कुछ तो हमने पढ़े हैं लेकिन कुछ अभी बहुत सारे बाकी हैं। सममात्रिक छंद जिनमें मतलब चारों चरणों में बराबर बराबर मात्राएं होंगी। देखिए पहला है अहीर, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। तोमर में 12 मात्राएं, मानव में 14, अरिल, पट्टिका, चौपाई, इन तीनों में क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। क्या है, इन तीनों को हमने एक ही जगह लिखा है जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। आगे है पीयूष वर्ष और सुमेरु, इनमें 19 मात्राएं होती हैं। राधिका में 22, रोला, दिक्पाल, रूपमाला, इनमें क्या होता है, इन सभी में 24-24 होती हैं। रोला, दिक्पाल, रूपमाला, इन सभी में 24 मात्राएं। गीतिका में 26, सरसी में 27, सार, हरिगीतिका में 28। सार या हरिगीतिका इन दोनों में 28-28 होती हैं। अगला है तांटक। तांटक में 30 मात्राएं होती हैं और वीर या आल्हा में 31 मात्राएं। तो यदि इस एक लिस्ट को हम याद कर लेंगे तो लगभग हमें इनसे आगे कोई और भी मिलना ही नहीं है पेपर में, केवल इनसे ही पूछ सकता है। अब हम आते हैं अर्धसममात्रिक छंद पर। अर्धसममात्रिक में कौन कौन से, देखिए सबसे पहले विषम चरणों में 12 मात्राएं, किसमें, बरवय में। बरवय हमने भी पढ़ा था। तो इसके विषम चरण कौन से, पहला तीसरा, उसमें क्या होंगी 12 मात्राएं, और सम चरण दूसरा चौथा, उसमें होंगी 7 मात्राएं। दोहा भी विषम है, जिसके क्या होता है, विषम में 13-13 और सम में 11-11 मात्राएं। सोरठा, जिसके विषम में 11-11, सम में 13-13। उल्लाला, इसके विषम में होती हैं, विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। अब हमारा आता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद हमने पढ़ा था, प्रत्येक चरण में अलग मात्राएं होती हैं। तो इसमें कौन से आते हैं, कुंडलिया और छप्पे, केवल 2 ही हमारे विषम मात्रिक छंद होते हैं।
कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बनता है और छप्पे हमारा रोला और उल्लाला से। इनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर इनमें से पूछ लेता है कि कुंडलिया किन दो छंदों को मिलकर बनता है या फिर छप्पे किन दो छंदों से मिलकर बनता है। तो हम इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे कि कुंडलिया हमारा दोहा और रोला को मिलाकर बना और छप्पे हमारा रोला और उल्लाला को मिलाकर बना। तो साथियों, आज हमने ये मात्रिक छंद अपने पढ़ लिए और ऐसे ही हम अब कुछ समय के पश्चात अपने कौन से वर्णिक छंदों को पढ़ेंगे और वर्णिक छंदों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसी तरह से कुछ अच्छा नया देने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको आपके परीक्षा हाल में कोई भी दिक्कत ना आए। तो साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।